नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और अभी हम लोग पहुंचे हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत लौकी बाज़ार में हैं और मां मनोकामना दुर्गा पूजा कैंपस में अभी हैं। और यहां से आपको सीधे तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, जो कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर साध्वी सब हैं, बाबा सब हैं और इनके द्वारा जो धर्म प्रचार है उनका यहाँ पर ये प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं और अभी आए हुए हैं। मैं थोड़ा इनसे बात करना चाहूँगा और थोड़ा मैं परिचय पात्र आप लोगों को करवाना चाहूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? उपेंद्र व्यास जी। उपेंद्र व्यास। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम लोग झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड से? गढ़वा पलामू जिला से। तो किस तरह का आपका धर्म प्रचार प्रसार है? धर्म प्रचार इस तरह से है कि एक तरह से समझे हिंदू समाज को जगाने के लिए। तो ये जो है आरएसएस की एक शाखा है, एकल विद्यालय। और एकल विद्यालय जो है संस्कार शिक्षा के विद्यालय है, जिसमें आज 30 वर्ष हो गया एकल विद्यालय चलते हुए। पूरे भारत में 1,10,000 विद्यालय में चल रहा है। तो शुरुआत हुआ 30 वर्ष पूर्व आप झारखंड के धनबाद जिला कुंजी प्रखंड रतनपुर गांव से एक विद्यालय चालू हुआ। तो अभी तक चल करके 1,10,000 हुआ है। तो जिसमें जैसे कहीं वनवासी क्षेत्र है, शूद्र क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, उस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हमारे हिंदू समाज को ईसाई लोग मुस्लिम छोड़ करके अपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसी को ले करके जो कि हमारे एकल विद्यालय है, उसी जहाँ धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसी के क्षेत्र से बहने को भाई को ले करके अयोध्या भेजा जाता है प्रशिक्षण के, राम कथा के प्रशिक्षण के लिए। तो 6 महीना प्रशिक्षण वहाँ दिया जाता है और 3 महीना इधर फील्ड में और अपना झारखंड राष्ट्रीय स्तर में दिया जाता है। और प्रशिक्षण दे करके जिस गांव में परिवर्तन किया जा रहा है, उसी गांव में कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से उस गाँव को जागृत किया जाता है। यानी कि आप जो एकल विद्यालय खोले हैं उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है, एकल विद्यालय का उद्देश्य यह है कि एकल विद्यालय के साथ में शिक्षा युक्त संस्कार, जिसमें 5 विषय इसमें जुड़ा हुआ है: शिक्षा, आरोग्य, विकास, जागरण और संस्कार। एकल विद्यालय 5 विषय को लेकर चल रहा है। कहने के बाद शिक्षा बच्चे लोग के दिया जाता है 2 घंटा। इसके बाद आरोग्य के संबंध में मैंने जैसे मान लीजिए चिकित्सक के विषय में बाहर से कैंप लगा करके उस गांव में, जिस गांव में विद्यालय चलता है, उस गांव में समझाया जाता है कैसे निरोग रहना है। और उसके बाद आगे आपको है शिक्षा, आरोग्य, विकास है। गांव में विकास आपको ज़्यादा जैविक खेती खाद के लेकर के और गौ पालन के विषय में कैंप लग के बताया जाता है। आते हैं उसको किसान को कैसे खाद बनाए, उसको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हर गांव से 5 गो 6 को लेकर के प्रशिक्षण दिया जाता है। और जागरण के विषय में आपको ITI वगैरह के जो संबंध है, उसको विषय में एकल के माध्यम से जानकारी किया जाता है। गांव में कितने खाता खुला है, कितने के सरकार की सुविधा है कि नहीं है, तो उस एकल के माध्यम से उसको भी जागृत किया जाता है। और उसके बाद संस्कार है। जहां मेरा एकल विद्यालय है, कहने का प्रखंड के हम लोग के माध्यम से संच कहा जाता है, जिला को अंचल। तो हर संच में 30 विद्यालय होता है और 30 विद्यालय के चलते 30 गाँव चयनित होता है। यानी बेसी भी गाँव हो, 30 गाँव चयनित होता है। उस गांव में एक आचार्य को चयन किया जाता है, जो भी पढ़ा लिखा है, 10 से पास जो भी है। और उसमें 30 बच्चे रहते हैं और लिमिट है 30 होगा। ऐसे 40 को 45 को 50 को बढ़ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने के ऊपर है। उस बच्चा को 2 घंटा संस्कार संबंधित, जैसे रामायण को विषय लेकर के, रामचरित मानस है, वही समय दे लेकर चौपाई श्लोक से बच्चे लोग को संस्कार दिया जाता है। आचार्य का जो है कुछ मानदेय भी है क्या? आचार्य का मानदेय जो है प्रोत्साहन रूप में 1000-1100 मिलता है। नया चार्ज को 200 मिलता है और पुराने कुछ होते हैं 1100 मिलता है। और इन लोगों के महीना में 2 गो बैठक होता है। पर संच में एगो 12 घंटा के दिन भर के होता है और एगो 24 घंटा का होता है, उसमें जाना होता है। तो इन लोग स्वार्थ भाव से नहीं, इन लोग जो है देश समाज सेवा के लेकर के इन लोग इसमें जुड़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा कि यहाँ के जो संगठन है, आप जो लौकी में आए हैं, लौकी का जो विश्व हिंदू परिषद संगठन है, जो बजरंग दल में कन्वर्ट है, वो आपको कितना सपोर्ट यहाँ पर आपको कर रहे हैं? सपोर्ट पूरे कर रहे हैं वो लोग। बजरंग दल क्या है ना, इसलिए सपोर्ट करना, सबको सपोर्ट करना। जैसे बजरंग दल भी है और इसके जितना भी शाखा है, सब हिंदू समाज की जगह वाला काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी है, जिससे कि मान लीजिए बच्चे लोग को छोटा बच्चा से संस्कार मिलता है, तो विद्यालय में बच्चा को संस्कार दिया जाता है।
और कथा के माध्यम से हम लोग जो आते हैं बहन लोग भाई लोग जो भी जाते हैं जिस गाँव में, तो कथा के माध्यम से गार्जियन लोग के संस्कार संबंधित बताया जाता है कि माता पिता से कैसे व्यवहार करना है। आज माता पिता बिछड़े जा रहे हैं, घर परिवार में विवाद चल रहा है, थोड़े थोड़े बात के लेकर के रामायण घर में रखिए, रामायण को पढ़िए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसी विषय में हम लोग करके बात करते हैं। यानी कि धर्म प्रचार हाँ, धर्म प्रचार के साथ साथ आप पढ़ाई भी कीजिए, उसके बाद आगे भी बढ़िए, आगे बढ़िए और हर कुछ आप इसलिए कि आप कितने शिक्षा करा दीजिए बच्चे लोग के, MBBS डॉक्टर वैद्य बना दीजिए, जो भी बन जाए, बड़े अफसर ग्रेड के हो जाए, अगर संस्कार उनके पास नहीं रहेगा तो पैसा कमाने के रहेंगे, समाज परिवार को भूल जाएंगे। इसलिए अगर संस्कार भी उनको पास रहेगा तो संस्कार रहने के बाद सब लेकर के चलेंगे, समाज परिवार माता पिता सबके लेकर के चलेंगे। इसलिए संस्कार सबको जरूरी है। आज संस्कार मेरा लुप्त हो गया, संस्कार जमी नहीं है। आज माता पिता को इज्जत करनी है, भाई बंधु में नहीं है, घर में विवाद चल रहा है। संस्कार में बुद्धि नहीं है तब तो। अगर संस्कार बुद्धि रहेगा, थोड़ा थोड़ा बात के लिए 1 बीता 2 बीता जमीन के लिए आज देखिए घर मर्डर सेशन हो जा रहा है ना। अगर यही चीज अगर संस्कार होता, उसके पास दिल और दिमाग में ये चीज होता तो ये चीज नहीं करता। इसलिए बाबा ने बहुत बढ़िया बात कही है। चलिए और आगे हम थोड़ा बात करेंगे। आपके क्या नाम हुआ आपका? मेरा रिंकी कुमारी। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड से रहने वाले हैं, पलामू जिला। आप भी पाठ करते हैं क्या? पाठ भगवान की कथा करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा जी जय श्री राम। मेरा नाम है पूनम कुमारी, जिला लातेहार, झारखंड से हूँ। ज़्यादा पाठ कौन चीज़ करवाते हैं? ज़्यादा पाठ इसमें सुंदरकांड के पाठ। सुंदरकांड के पाठ आप करवाते हैं। आप कौन से पाठ करवाते हैं ज़्यादा? सुंदरकांड पाठ। सुंदरकांड पाठ। तो चलिए, हमने अभी सभी से बात किए हैं। बाबा जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस हमारा यही कहना है कि संस्कार जो है संस्कार अवश्य धारण करें। अगर संस्कार सब हर कोई व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा तो जीवन कल्याण रहेगा, और संस्कार अगर नहीं रहेगा तो जीवन अधूरा रहेगा, बीतेगा जीवन। मगर जो समाज परिवार लेके चलेगा, आज तो हर कोई समाज परिवार से दूर रहना चाहता है। लोग हर इंसान किसी धर्म किसी जाति में उसे अगर जानकारी बुद्धि ज्ञान पूर्ति पति वाला हो जाता है, परिवार से दूर रहना चाहता है। अगर सरकार संस्कार जो लेकर के चलेगा तो घर परिवार समाज मजबूत रहेगा। जब मेरा घर समाज परिवार मजबूत रहेगा तो मेरा गांव मजबूत रहेगा। जब गांव मजबूत रहेगा तो मेरा नगर मजबूत रहेगा, तब मेरा देश मजबूत रहेगा। एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे जो आजकल पूरे हेडलाइन में रहता है और वो बहुत प्रचलित हो गया है, यूँ कहे तो लव जिहाद के बारे में आपका क्या सोच है और क्या कहना है? लव जिहाद के बाद तो ये तो बहुत हमारे देश में गलत काम हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है जिसको कब बखान नहीं किया जाता है, ठीक ना। लव जिहाद जो चल रहा है ना, बहुत मैंने हमारे देश में गलत हो रहा है। ये रोकना सबसे पहले जरूरी है। ये नहीं रुकेगा तो समझिए कि देश में एक दिन लड़ाई छिड़ जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए तो इसलिए संस्कार जो बता रहे हैं ना, इस संस्कार जगाना चाहिए घर में। आज देखिए, कहने का मतलब है अपने बच्चे लोग को, ठीक है ना, बच्चे लोग के गार्जियन लोग देखते नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि हमारा 5 चीज़ के सबसे ऐसा जरूरी है इस जीवन में, तब वो सबके सुविधा अच्छा बन जाएगा। पहला है शिक्षा। शिक्षा कराना सबसे जरूरी है, पहले नंबर 1 नंबर है। कोई संपत्ति अर्जे जाना है, बच्चे को शिक्षा करें आखिरी तक। अगर शिक्षा हम करा दिए तो शिक्षा सिखाने के साथ में संस्कार देना है। अगर शिक्षा अच्छा करा देंगे, संस्कार नहीं रहेगा तो सब बेकार हो जाएगा। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार हमको बच्चों को देना है। संस्कार के साथ साथ हमको देखना है कि संगति, हमारा बच्चा को, बेटा बेटी को संगति कैसा व्यक्ति हो रहा है, पढ़ने जा रहा है तो उसको साथ को हिसाब भी लेना है कि कहाँ कैसे समय रहा, कैसे बीता, कैसे आया, समझ रहे हो। अगर मोबाइल लेंगे तो मोबाइल भी उसको चेक करना चाहिए क्या खबर है, ठीक ना। तो उसके बाद संगति अच्छा करना चाहिए, ठीक ना। और इसके बाद है इस जीवन में तो बता दें कि पहले आपको आ गया शिक्षा, आ गया संस्कार, आ गया संगति, आ गया। संगति अच्छा से करना चाहिए। अगर खराब के हमारे साथ अगर बेटा बेटी संगति धर लेता है तो खराब निकल जाएगा, और अच्छे के संगति रहेगा वो अच्छा बनेगा। ये चीज़ 4 चीज़ हो गया। 5वां चीज़, चौथा चीज़ है 5वां में कि इस जीवन में ऐसा अच्छा चमत्कार काम करे कि मर जाने के मेरा नाम अमर रहे। आज नाम अमर है। आज देखिए इतिहास में शहीदों लोग, बड़े बड़े महापुरुषों लोग चले जाते हैं, आज नाम उससे अमर है कि नहीं। तो अच्छा काम करें। तो बच्चे को जो संगति देखना चाहिए, चाहे बेटा हो बेटी हो, समय देखना चाहिए कहाँ जा रहा है। आज तो गार्जियन लोग
गरीब वर्ग के लोग हैं, दिन भर काम करेंगे और शाम के आएंगे खा के सूझ जाएंगे। दिन भर बेचा मेरा क्या कर रहा था, स्कूल गया था कि नहीं गया था, किससे था, कहाँ था, क्या कर रहा था, वो हिसाब किताब लेते हैं। कहीं ना कहीं गार्जियन का भी दायित्व है कि गार्जियन के दायित्व होता है। गार्जियन की कमी के चलते बेटा बेटी सब खराब होते हैं, लाइन दूसरा धर लेते हैं। अगर गार्जियन की निगाह रहेगा माता पिता को, लड़की है तो माता को ज़्यादा निगाह रहना चाहिए। अगर कुछ गलतियां करते भी लड़की लोग ना, तो घर ही के गार्जियन माता पिता दबाना चाहते हैं कि नहीं इसी बात में उठाओ तो बहुत बदबू उठ जाएगा। मगर ठीक है, तुम जान, अगर कोई कहेगा शिकायत बताएगा बेटा बेटी के, तो उसको उल्टा उसी को उल्टा सांप कोतवाल के दस्ता है, ठीक है ना, उल्टे भी बात करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर शिकायत किया कि तुम्हारा लड़का को देखे ऐसे गलत पे था, तुरंत कंट्रोल पाना चाहिए। अगर लड़की को कोई शिकायत कर दिया कि हम फलाने जगह देखे तुम्हारी लड़की को, वहाँ कंट्रोल करना चाहिए, लड़की को समझना चाहिए अगला गलत देखा तो मेरा से कर रहा है। तो बाबा लौकी में कब तक आपका जो है कार्यक्रम चलेगा? लौकी में यहाँ तक आज समाप्त है यहाँ पर जी। अब इसके बाद कल फिर दूसरे जगह जाएंगे हम लोग। 2.5 महीना के हैं, जैसे कि यहाँ कुछ संस्कार के संबंधित कुछ कमी था, जी जी यहाँ कम ब्याज थे जो कि काज कर नहीं पाते थे, तो झारखंड से हम लोग को बुलाया गया है। तब से 2.5 महीना खातिर, कैसे कि 2.5 महीना के बाद फिर हम लोग क्षेत्र में चल जाएंगे। 2-2.5 महीना मिलकर झारखंड बिहार के सब हम लोग इस क्षेत्र में जो है। कब से ये कार्यक्रम आप कार्यक्रम हम लोग से 5 सितंबर से चालू है। 5 सितंबर हाँ 5 सितंबर से चालू है।